Welcome to Englisha. Akshay. Today we are talking about sound of the letter G और इसका करेक्ट और ऑथेंटिक प्रोनाउंसिएशन है इस लेटर का जी जी जी. Yes, this is the right and authentic pronunciation of the letter G. इसके कम से कम दो साउंड तो आते ही हैं. फर्स्ट ग एंड सेकंड ज. इसी पर बात करेंगे कि कब लेटर जी से साउंड ग आता है और कब लेटर जी से साउंड ज आता है. बस आज एक पहलू पर बात करेंगे, फिर बाकी बाद में. एग्जाम्पल लेता हूँ. मैं एक वर्ड लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे this is a word and suppose this is a word, right? Suppose we have a word like that. Okay. एंड इस तरफ में मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे ओके ओके. आप खुद सोच कर देखें कि आप इसे क्या पढ़ते हैं. ओके. इस वर्ड को जो फर्स्ट में हमने बाईं तरफ लिखा है, इसे आप जेंडर पढ़ते हैं. जेंडर जेंडर. या तो ये स्टाइल है, या इसे थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड बनाने के लिए आप करते हैं इसे जेंडर जेंडर. यस, दिस इज द स्टाइल. तो हमने देखा क्या, जी लेटर के बाद ई लेटर आ रहा है और इसलिए साउंड जी का ज आ रहा है यहाँ पर. दिस इज जेंडर, नॉट गैंडर. ओके. बट यहाँ भी देखिए, अब सेकेंड एग्जाम्पल ये हमने लिया इधर दूसरी तरफ. हियर आफ्टर जी देयर इज एन ए एंड इट्स pronunciation is gap gap gap. yes. तो जी लेटर के बाद अगर ए लेटर आ रहा है तो जी का साउंड ग हो रहा है, राइट? यानी ये ग साउंड है और ये ज साउंड है. हमने जो यहाँ सिंबल लिखा है फोनेटिक्स के, ओके. जी जैसा जो सिंबल लिखा है ये ग है, और डी और जेड जैसा जो सिंबल है ये ज साउंड के लिए आता है. आते हैं फर्स्ट की तरफ. यानी जी लेटर के बाद अगर ई लेटर आ रहा है तो इसे हम पढ़ते हैं एंजल एंजल. दिस इज जिंजर जिंजर. ओके. इट इज नॉट जिंगर. एंड इससे ऊपर वाला एग्जाम्पल इज नॉट एंगल. द स्पेलिंग ऑफ एंगल इज ANGLE. yes, GLE, angle. But here this is GAME, game game game. Right? Now we have another word for the same rule, that is canter. Okay, it is not gender. Gender. Think it. तो हमने एक बात यहाँ सीखी क्या, कि जी लेटर के बाद अगर ई लेटर आ रहा है तो जी का साउंड ज हो रहा है, राइट? ये हमने ऑब्जर्व किया. जी लेटर के बाद अगर ई लेटर आ रहा है तो जी का साउंड ज हो रहा है. अंडरस्टूड? दिस इज जेंडर, एंजल, जिंजर.
और अगर जी लेटर के बाद ए लेटर आ रहा है, ओके, ए लेटर, तो जी का साउंड ग हो रहा है एंड इट इज गैप, गेम, गेंडर। लेकिन अब एक एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। एक्सेप्शन में रेडिंग से लिखता हूँ कि एक्सेप्शन मीन्स खतरे की निशानी। सो दिस इज एन एक्सेप्शनल केस। मैं भी क्या लिख देता हूँ कभी कभी। सो एक्सेप्शनल जैसे वर्ड है हमारे पास, and what do you pronounce this? Here after G there is an E, the letter E, and it is get, not jet। यानी G लेटर के बाद अगर E लेटर आया है यहाँ, तो ज़रूरी नहीं कि इसका साउंड जेट होना चाहिए, गेट इसे पढ़ते हैं। यानी ध्यान रखिए, अगर रूल्स हैं तो एक्सेप्शंस हैं, और रूल्स तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं। रूल्स आर मेड टू ब्रेक। थैंक यू सो मच। अपना खूब ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।